सो हेलो एवरीवन। आज हम आपके लिए एक और इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आए हैं। थंबनेल उसको देख के आप सोच ही रहे होंगे, यार ऐसा कौन सा जानवर हो सकता है, 7,000 रुपये लीटर, कुछ ज्यादा नहीं हो गया? बेसिकली अपने घर में भी आपने देखा होगा कि कितना होता है गाय भैंस का अपन जो कंज्यूम करते हैं। 80 हो सकता है, 90 हो सकता है, 100 हो सकता है, चलो ऑर्गेनिक 150-200 ले लो। और बकरी या चलो ऊँट का भी मानते हैं कि भाई मैक्सिमम आपका 800-900 सुना है, पर 7,000 तो कुछ ज्यादा ही हो गया। चलो मैं बताता हूँ आपको कौन सा जानवर है। एक चीज पक्का कह सकता हूँ कि ये तो बिल्कुल आपने एक्सपेक्ट नहीं करा होगा कि कौन सा जानवर मैं बताने वाला हूँ। ठीक है। इसके बारे में ना ऐसी बात नहीं है, इसके बारे में ना एक हिंदू में आर्टिकल भी आया था। अच्छा एडिटोरियल टाइप आर्टिकल आया था कि क्या स्पेशल है इस बारे में। तो ये उसकी हेडिंग थी ब्रेन्स इन द बॉन्स। नाम से देख के आप समझ ही गए कि कौन सा इसका नाम है, हलारी डंकी। आप देख सकते हैं, बड़ा ही खूबसूरत जानवर है। देखने में एक नॉर्मल गधे जैसा लगता है, पर कीमत अगले की। तो ये जो डोंकी है ना, ये एक हलारी वाली ये ब्रीड है एक डोंकी की। इसका नाम हलारी है। देन आपका ये बताया गया है कि देखो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, डोंकी मिल्क इन हैदराबाद इज सोल्ड फॉर अबाउट 7,000 पर लीटर बेचा गया इसका दूध। फायदे इसके अभी आपको मैं आगे बताऊंगा कि क्यों है इतना दूध, ऐसे कैसे महंगा हो सकता है इतना दूध। तो पहले हम जान लेते हैं कि बेसिकली एक ओवरव्यू ले लेते हैं कि हलारी डंकी है क्या, ऐसी कौन सी ब्रीड है जिसके बारे में बात हो रही। तो ये पाया जाता है आपका गुजरात वाले रीजन में। गुजरात का जो सौराष्ट्र वाला रीजन है ना, उसमें पाया जाता है ये मेजरली। ठीक है। देन आपका है ना, ये बेसिकली एग्रीकल्चर और आपका ऐसी एग्रीकल्चर वाली एक्टिविटीज के लिए यूज होता है। एग्रीकल्चर और आपका ट्रांसपोर्टेशन वाली एक्टिविटीज के लिए यूज होता है। ठीक है। देन इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है, वो आप देखेंगे कि एक तो है ना, इसका जो साइज आपका मीडियम टू लार्ज है, एक नॉर्मल गधे का होता है, वो है आपका मस्कुलर बिल्ड होता है, आपका थोड़ा हाइट में शॉर्ट होता है, बड़े बड़े कान होते हैं, स्ट्रेट बैक होती है। देन आपका इसका कलर बता रखा है कि ग्रे टू ब्राउन में भी देखा जाता है। ठीक है। देन हाँ, इसका मतलब इसका स्वभाव कैसा होता है, तो वही नॉर्मल आपका काम एंड जेंटल होता है, आपका इजी टू हैंडल होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसके बारे में बता रखा है नॉर्मल चीज़ें कि कहाँ जामनगर आपके देवभूमि सौराष्ट्र कुछ रीजन में पाया जाता है। आपका कलर इसका वाइट बता रखा है, बॉडी साइज ये बता ही दिया मैंने आपको। पॉपुलेशन आपकी, हाँ ये एक परेशानी की बात है कि कम, बहुत ही कम नंबर में बचे हैं, 1112। ठीक है। यहाँ पे भी यही लिख रखा है कि 7,000 रुपये लीटर इसको बोला गया वर्ल्ड्स कॉस्टलीस्ट मिल्क। ऐसी बात नहीं कि इंडिया इंडिया का, ना ना, पूरे वर्ल्ड के लिए। ठीक है। आगे हम देख लेते हैं कि इसके यूसेस क्या है, कहाँ क्या इसका क्या क्या यूज होता है। इसका नॉर्मल एज अ कैटल बियरिंग एनिमल है ना, तो एग्रीकल्चर में यूज होता है आपका, हैवी लोड उठाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन में यूज होता है, रूरल चैलेंजिंग टेरेन में इसका यूज होता है। देन का ब्रीडिंग मैनेजमेंट है कि फोकस ऑन प्रिजर्विंग, मतलब ये काफी कम नंबर में हो रहा है ना, देख ही सकते हो ना आप कितना कम नंबर है यार ये, 1,000 के आसपास ही ना लगभग। देन इसके लिए केयर, इसके लिए देन इसके प्रॉपर न्यूट्रिशन और वेटनरी की बात करी जा रही है कि इसके हेल्थ पे, उसके और प्रोडक्टिविटी पे इस पे ध्यान देना चाहिए। ठीक है। देन आपका देख लेते हैं कंजर्वेशन स्टेट है, ये आपका आ जाता है आपका किसी भी एग्जाम पर्सपेक्टिव, ये नहीं है नॉर्मल इंटरेस्टिंग वीडियो, पर आपका एग्जाम पर्सपेक्टिव से भी रिलेटेड इंपॉर्टेंट वीडियो। ऐसी चीज है ना, वन लाइनर आपके वन डे वन लाइनर एग्जाम में इंपॉर्टेंट हो जाती है, यूपीएससी के प्री में काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है। देखा होगा आपने, पिछले से पिछले साल एक पेंगोलियन का क्वेश्चन आया था। पेंगोलियन का क्वेश्चन बेसिकली वो कहाँ से उठाया था कि हिंदू के एक साइड में एडिटोरियल नॉर्मल न्यूज में आया था कि दिल्ली की सड़कों पे फुटपाथ पे देखा गया एक पेंगोलियन। तो कहीं से भी क्वेश्चन उठा सकता है भाई, यूपीएससी नोस। तो थ्रेट्स के मामले में देखा जाए तो फेस चैलेंजेस फ्रॉम क्रॉस ब्रीडिंग विद अदर डोंकी ब्रीड्स, चेंजेस इन एग्रीकल्चर प्रैक्टिस, ये सब बता रखा है कि भाई कहीं ना ये खतरे में है। तो वही सब बताया गया। देन आपके इंपॉर्टेंस के हिसाब से देखा जाए तो इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन है इसका, सपोर्ट सबका रूरल इकोनॉमिक्स, ये सब काम आता है। नॉर्मल एक किसान है, उसके पास उसके लिए तो काम ही आता है ना। ठीक है। गुजरात में इसके ट्रेडिशनल जो कम्युनिटीज है वो इसका देखभाल करती है अभी भी। देन आपके इसमें, हाँ अब आते हैं हम कि जो आप लोग सब सुनना चाहते हैं कि ऐसा भी क्या है इसके दूध में, 7,000 रुपये लीटर यार। ठीक है। तो अभी मैं आपको बताता हूँ। ऐसी बात नहीं कि सिर्फ दूध दूध महंगा है इसका। इसका देखो प्राइस, देखो आप, इसका 1 लाख रुपए है लगभग। ऐसी बात नहीं है भाई महंगा है। तो 1 लाख रुपए तक इसकी कॉस्टिंग प्राइस चला जाता है। ये बता रखा है देखो आपका, 7,000 रुपये किलो तक दूध चला जाता है। क्यों? रीजन है आपका, देखो इसके दूध का ना एक तो स्वीटनेस होती है, थोड़ा मीठापन होता है। तो कहाँ पे यूज होता है आपका, इंटरनेशनल मार्केट्स में यूज होता है फॉर द कॉस्मेटिक यूज। समझ गए होगे आप कहाँ यूज हो रहा है भाई, कॉस्मेटिक्स में यूज हो रहा है अगली चीज, इसलिए इसका महंगा। और आगे इसका एक्स्ट्रा बेनिफिट देखो यहाँ पे बता रखा है, ऐसी बात नहीं सिर्फ कॉस्मेटिक, इसका जो दूध है ना, तो एंटी कैंसर प्रोटीन पोर्शन होता है उसके दूध में। तो देखिए, देन आपका आ जाता है कि रिच इन विटामिन है, पोलिन्यूशिया है, फैटी एसिड्स है, ये सब एंटी एजिंग प्रॉपर्टी, एंटीऑक्सीडेंट भी है इसके दूध में, रीजनरेटिंग कंपाउंड्स है। तो आयुर्वेद में यूज बताया गया है इसका, ट्रीट स्किन डिसीज लाइक एक्जिमा और कोई सी डिजीज, सोनियासिस। तो देन इसका आ जाता है कि कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स में तो यूज होता ही है, आपका सोप में यूज होता है, स्किन जेल फेस वॉश यहाँ पे यूज होता है। तो कैसी लगी आपको ये न्यूज़?
उम्मीद करता हूँ अच्छी लगेगी, इंटरेस्टिंग न्यूज़ आपके लिए आगे और हम लेके आएंगे। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।